राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माता के 9 स्वरूपों की। उन्हें किस चीज़ का भोग लगाएं, उसका भोग लगाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जानेंगे कि इन 9 दिनों में हमें माता के किस मंत्र का जाप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि में माता के उपवास का व्रत का नियम है, जिसके अनुसार हमें देवी का पूजा और व्रत उपवास करना चाहिए, वरना इनका फल नहीं मिलता। ऐसा मार्कंडेय और देवी पुराण में कहा गया है। पुराणों के अनुसार इन 9 दिनों में पूरे संयम से रहना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से आध्यात्मिक एवं शारीरिक शक्ति बढ़ती है तथा माँ दुर्गा भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजन पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, जिसमें कि माता का जो प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री पर्वत यानी हिमालय की बेटी है और माँ प्रकृति का पूर्ण रूप है। वह बैल यानी नंदी पर सवार होती है और उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। यदि बात करें भोग की, तो देखिए, माँ शैलपुत्री को गाय के घी अथवा गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और हमें निरोगी काया का वरदान देती है। व्यक्ति रोगमुक्त हो जाता है। और बात करें यदि मंत्र की, तो इस दिन आप माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः, या फिर ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से आपको धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का द्वितीय स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी विवाह के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में रत अविवाहित पार्वती का रूप है। इनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या शक्कर से बनी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको लंबी उम्र दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप आप दूसरे दिन कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ ब्रह्मचारिणी नमः। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा शिव के माथे पर वर्धमान के रूप में भगवान शिव की शक्ति यानी कि ऊर्जा के रूप में विराजित हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। दूध या दूध की बनी चीज़ों का भोग लगाने से मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है, उसे अपने दुखों से मुक्ति मिलती है तथा उसके जीवन में सुख का प्रारंभ शुरू हो जाता है। यदि मंत्र के बारे में कहें, तो आप इस मंत्र का जाप इस दिन कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, या फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों में से आप किसी भी मंत्र का जाप इस दिन कर सकते हैं। माँ का जो चतुर्थ यानी कि चौथा स्वरूप है वह है कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है, जिन्हें अपनी दिव्य मुस्कान के साथ दुनिया के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इनके 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ 56 भोग में गिना जाता है, तो इस दिन आप जो है माता को अच्छे बढ़िया मालपुए का भोग लगा सकते हैं, जिससे कि तेज बुद्धि और निर्णय लेने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। व्यक्ति की बुद्धि तेज एवं प्रखर हो जाती है, तो इसलिए इस दिन आप मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। यदि मंत्र की बात करें, तो इस दिन आप माता के ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कुष्मांडे नमः इस मंत्र का, या फिर ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। माता का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां रूप है और स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए वे स्कंद माता कहलाती हैं। वह भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। माँ कुष्मांडा को आप केले का भोग अवश्य लगवाएं। केले का भोग लगाने से मनुष्य को निरोगी काया एवं स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के रोग उस व्यक्ति को नहीं घेरते जो माता को केले का भोग लगाता है। इस दिन आप माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माता के छठवें स्वरूप का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी दुर्गा के उग्र रूप से जुड़ी हुई हैं और उनका छठा रूप है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे पति के लिए देवी कात्यायनी की पूजा सीता और रुक्मिणी ने की थी। इस दिन आप माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, जिससे कि आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता की प्राप्ति होती है। यदि मंत्र की बात करें तो इस दिन आप माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता का छठवां स्वरूप है कालरात्रि। कालरात्रि को देवी दुर्गा का विनाशकारी और उग्र रूप माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन पारंपरिक रूप से कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि को आप पूजा में गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। गुड़ का भोग लगाने से माता कालरात्रि मनुष्य के शोक एवं संकटों को दूर कर देती है और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या या विपदाओं से घिरने नहीं देती। तो इस प्रकार से आप माता को जो है गुड़ का भोग लगा सकते हैं और माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः। यदि बात करें अगले स्वरूप की तो माता का जो 8वां स्वरूप है वह महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को आमतौर पर 4 हाथों से चित्रित किया गया है और एक त्रिशूल, कमल और ड्रम रखती हैं और चौथे हाथ से आशीर्वाद देती हैं। इस दिन आप माता महागौरी को नारियल का भोग लगा सकते हैं। नारियल का भोग लगाने से व्यक्ति की संतान संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होता है और उसे उन समस्याओं से छुटकारा मिलता है, यानी कि संतान या बच्चों से संबंधित जो भी समस्या है तो वह आपकी दूर हो जाती है। इस दिन आप माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरये नमः। और माता का अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिस भी काम में वे हाथ डालते हैं उनमें उनको सफलता प्राप्त होती है। इस दिन आप माता सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी और खीर का भोग लगा सकते हैं। इसका भोग लगाने से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि एवं संपदा का वास होता है तथा उसे समस्त कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन आप माता के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रये नमः या फिर ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से इन 9 दिनों में आप इन सभी अलग अलग चीज़ों का भोग लगाएं, अलग अलग मंत्रों का जाप करें। यदि आप इन अलग अलग मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, तब एक मंत्र ऐसा है जिसे आप पूरे 9 दिनों में इसका जाप आप कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली है, जो कि माता के नवरात्र के 9 दिनों में इसका माला जाप किया जाता है और जिससे कि मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि आप माता के अलग अलग रूपों के मंत्र की जाप नहीं कर सकते तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि में जब आप माता की पूजा करें तब आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि तन मन की शुद्धि के साथ साथ मनुष्य के मन, कर्म और वाणी में भी शुद्धता की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा इस व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य को किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, क्रोध मन में नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी के प्रति द्वेष भावना रखनी चाहिए। साथ ही साथ व्रत में आपको किसी की भी निंदा या चुगली नहीं करनी है। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों एवं भोग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि माता के किस दिन का व्रत करने से हमें संपूर्ण नवरात्रि के पुण्य फल की प्राप्ति होती है और किसका पाठ करने से हमें संपूर्ण सप्तशती के पाठ करने की फल की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।